गुड इवनिंग हर सर। आरज़ू है छोटी ये ज़िंदगी बड़ी है, वो सामने नज़र के देखो खुशी खड़ी है। आवाज़ दो बुला लो, इस गम को मार डालो, इस गम को मार डालो। जी हाँ, बहुत सारे गम दिए हैं हम भारतीय फैन्स को, भारतीय क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में। लेकिन हम आशावान हैं, हम नज़र रखेंगे खुशियों पर, आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज पर। हमें आशा है भारतीय टीम इस बार हमें गम नहीं खुशियां देगी। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे कुछ चटपटी और विवादित खबरों के साथ। पहली खबर है मनोज तिवारी, जो भारतीय टीम की तरफ से एक आधा मैच खेले हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका बहुत नाम है और आईपीएल भी वो काफी मैच खेले हैं। जब रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था तो उनका भी खूब नाम था, लेकिन वो उस मुकाम पर तो नहीं पहुंचे। लेकिन आज उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं गौतम गंभीर पर। उन्होंने बोला है कि गौतम आप गंभीर मेरे ने, मेरे को बोलने दोगे या नहीं दोगे, ये बताओ। गुड नहीं इवनिंग सर। पहले पूरी न्यूज सुन लो, न्यूज तो सुनो ना तो ही बोलोगे। मेरे को गौतम पता है गंभीर, गौतम गंभीर वाला, मेरे को हाँ पता है मैं वो पूरी स्टोरी। सुन लो। गौतम गंभीर पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि वो सिलेक्शन में बायस हैं। उन्होंने हर्षित राणा को क्यों खिलाया, जबकि फर्स्ट टेस्ट में, आकाशदीप को फर्स्ट उनसे टेस्ट में। ज्यादा टेस्ट क्रिकेट, उसके डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस था। अगर वो इतने अच्छे थे तो सारे मैच उन्होंने क्यों नहीं खिलाए। और दूसरी विवादित खबर है, ऐसा क्या कह दिया है रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली पर कि मच गया है बवाल। ये सारी खबरें मैं आपको बाद में दूंगा, पहले कुछ न्यूज दे दूं आपको। टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 25वें स्थान से भी गिर गए हैं, 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और बैटिंग रैंकिंग में, और टेमा बुमा जो है छठे नंबर पर। देखिए क्या समय क्या है, टेमा बुमा और विराट कोहली के रैंकिंग में इतना अंतर। नंबर 1 पर है जो रूट और नंबर 2 पर है, टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूं, हैरी ब्रुक। और रोहित शर्मा 42वें नंबर पर है। केन विलियमसन है तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर है जायसवाल। और 5वें नंबर पर है मेरे फेवरेट बैट्समैन ट्रेविस हेड। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल और चौथे नंबर पर वनडे में विराट कोहली भी है चौथे नंबर पर, और खलासन है तीसरे नंबर पर। और T20 में रैंकिंग में नंबर 1 है मेरे फेवरेट खिलाड़ी ट्रेविस हेड। और बॉलिंग में नंबर 1 अभी भी चल रहे हैं बुमराह। जी हाँ। और मार्टिन गुप्टिल ने संन्यास ले लिया है और केएल राहुल को मौका, वो जो T20 और वनडे सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, केएल राहुल उस टीम से बाहर है। जी हाँ हिमांशु जी, न्यूज सर गुड सुनना इवनिंग। चाहेंगे कि पहले कमेंट करेंगे? पूरी न्यूज सुनाऊं गौतम गंभीर वाली? नहीं, वो मेरे को पता है। पहले आप टीम सिलेक्शन की बात कर लें। आपको, आपके पास टीम आ गई क्या? केएल राहुल को बाहर कर दिया है? अरे अभी वो टीम, केएल राहुल बाहर बाहर है, लेकिन अभी टीम का जो है ना सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपके पास अंदर से कहाँ से न्यूज आएगी? मेरे पास सोर्सेज है सर, सोर्सेज है, मैं आपको न्यूज पढ़ के बता देता हूं अगर आप कहें तो। आप पढ़ा दो, बता दो, बता दो। केएल राहुल, सर एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता जनाब। के एल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों से बाहर। 22 जनवरी से शुरू हो रही है घरेलू सीरीज, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इस टीम में इसके लिए नजर रहेगी। और भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान में होने वाली 8 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज से आराम दिया गया, जिसमें से 5 T20 हैं और 3 वनडे शामिल हैं। ये सीरीज 22 जनवरी को कोलकाता से शुरू होगी, पहले T20 मैच से। ये उसकी खबर है। अब मैं बता दूं रॉबिन उथप्पा ने क्या कहा कि उसके बाद विराट कोहली के बारे में।
रॉबिन उथप्पा ने ये कहा है कि विराट कोहली बड़े स्ट्रिक्ट कैप्टन है, बड़े हार्ड कैप्टन है। उन्होंने उदाहरण दिया जब युवराज वो सिंह को कैंसर मैं हुआ तो था। पूरी बात सुन लो ना आप, उसके बाद बयान देना। मैंने सुना है युवराज यार वो। सिंह को आपने सुना, दर्शकों ने नहीं सुना ना। अच्छा। युवराज सिंह जो है उन्हें कैंसर हुआ था, उसके बाद जब वो टीम में वापसी कर रहे थे तो योयो टेस्ट या कोई और टेस्ट जो भी होंगे उसमें उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी। युवराज ने कहा भी था कि मुझे थोड़ा सा छूट दी जाए, लेकिन विराट कोहली ने उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी और उन्होंने बाद में कहा कि मैं ये टेस्ट भी पास कर लूंगा। वो पास किया और वो वापस भी आए। और रॉबिन थप्पा का ये कहना था कि विराट कोहली टीम में उन खिलाड़ियों को चाहते हैं जिनका फिटनेस लेवल उनके बराबर हो और उनका प्रदर्शन भी उनके बराबर हो। वो कुछ उनका माइंडसेट वैसा है। और रॉबिन थप्पा ने गौतम गंभीर के बारे में ये कहा कि वो बहुत ही अच्छे आदमी है। और उनसे पूछा गया क्या वो कोचिंग जो है वो ग्रेग चैपल की स्टाइल में दे रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, ग्रेग चैपल से वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो उनके मन में जो बात होती है सीधा मुंह पर कहते हैं और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। वहीं जो मनोज तिवारी ने कहा कि 2015 के रणजी ट्रॉफी सीजन में गौतम गंभीर ने उनके खिलाफ कुछ अपशब्द बोले और वो अपशब्द उनको बहुत पिंच किए और उन्होंने सौरभ वो गांगुली उनके के खिलाफ बारे उन्होंने में भी सौरभ कुछ गांगुली। उल्टा सीधा कहा। हाँ। हाँ जी, आप बोलिए। सर ये दो बातें हैं। देखो पहली बात तो रोबिन उथप्पा जो कह रहा है वो हम सब उस बात को सही नहीं मानेंगे, परंतु चलो हम तो ये मानते हैं सही बात है। तो इसमें विराट कोहली ने क्या गलत किया कि फिटनेस लेवल नहीं होगी तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। मुझे अभी तक ये आना है कि धोनी ने कहा था कि मेरे को बुढ़े आदमी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट यंग पीपुल बिकॉज दे आर गुड इन फील्डिंग। और इसीलिए उसने धीरे धीरे सहवाग सचिन इन सबको ड्रॉप करवा दिया, गांगुली को। क्योंकि क्रिकेट गेम है ये, आप यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी अदर टीम, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, द बेस्ट पीपल शुड गेट द चांस। जो तो 11 लोगों का नाम, 11 लोगों रोहित के जो शर्मा नाम लिखे जा, सुनो मेरी बात को, 11 लोगों के जब नाम लिखे जाते हैं ना तो उसमें जो बेस्ट होगा वो जाएगा बस। तो रोहित शर्मा और श्रीलंका के कप्तान जो थे अर्जुन रणतुंगा, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या क्रिकेट सिर्फ फिटनेस का ही खेल है? ये किसने बोला कि क्रिकेट सिर्फ फिटनेस का ही खेल है? परंतु एक मैं आपको बता दूं बात, हाँ, फिटनेस का ना बहुत इफेक्ट है। फिटनेस का इफेक्ट आपकी फील्डिंग पे नहीं, आपकी बैटिंग पे भी है, आपकी बॉलिंग पे भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ ना रोहित शर्मा। और एक उदाहरण और रोहित दूंगा, शर्मा तो खुद फिट नहीं है यार, रोहित शर्मा तो खुद फिट नहीं है। हाँ तो खेल रहे हैं ना वनडे और T20 में, के खूब प्रदर्शन कर रहा है, अभी भी नंबर 2 पर है वो। तो वो तो तो मेरा टैलेंट है ना। कहना है कि फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन कुछ ठीक ठाक फिट खिलाड़ी भी टीम में हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बीमार को खिला लो आप जिनसे भागा ही ना जाए। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आपको लगता हम्म। नहीं है कि अगर फिटनेस होगी तो रिफ्लेक्सेस कितने बढ़िया होंगे? आपको लगता नहीं है कि अगर आपकी बॉलिंग में वो चीज नहीं आएगी अगर आप फिट नहीं होगे तो? चाहे वो फास्ट बॉलर, इवन स्पिनर को भी, वो कितनी टर्न कराता हो, उसकी बॉल में स्किड नहीं करेगी, उसकी बॉल नहीं, में वो लेंथ नहीं आएगी अगर वो फिट नहीं होगा तो। नहीं उसकी आप कहना चाहते हो। बॉल का जो टप्पा है ना, वो वहां पे नहीं डाल पाएगा अगर वो फिट नहीं है तो। बैट्समैन के रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। फील्डर तो चलो आपने को पता ही है सारा खेल फील्डिंग फिटनेस का है। एक्चुअल में ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स, मैं आपको क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्पोर्ट्स की बात करूं तो फिटनेस सबसे पहली चीज फिटनेस है, फिर टैलेंट है आपका। मैं इसमें नहीं, विराट कोहली से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं नहीं सहमत। मैं मुझे लगता है कि ठीक ठाक फिटनेस लेकर, फिटनेस इतनी बड़ी चीज नहीं है क्रिकेट के लिए, खास तौर पर बल्लेबाज के लिए आप उसकी और बात कर रहे स्पिनर हो के लिए। 87 ईरा की, 87 60 90s की ईरा की बात कर रहे हो नहीं जब अर्जुन रणतंगे और वो खेल गए। अब नहीं आप नहीं, बताओ मैं एक भी ऐसा अनफिट प्लेयर कोई खेल रहा है क्या?
हाँ खेल रहे हैं ना, कई खेल रहे कौन हैं। खेल कौन खेल रोहित रहा है बताओ? शर्मा, रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा इतना भी अनफिट नहीं है कि नहीं खेले वो। यो टेस्ट तो पास कर ही रहा है वो। नहीं, कई लोग जो है ना, दिमागी रूप से फिट नहीं है, वो भी खेल रहे वो कौन खेल रहा है? हैं कई। नहीं नहीं, दिमागी रूप से तो ट्रेविस हेड लग रहे हैं मेरे को, फिट नहीं है। ट्रेविस ट्रेविस हेड ने तो फिटनेस इंडिया को कई बार दिखा दी है। अरे वो इंडिया, वही बात है ना, वो तो उसी कारण तो हम आ रहे हैं। उनमें और हमारे में एक ही तो डिफरेंस था, ट्रेविस हेड और दो बॉलर बस। बैटिंग उनको भी नहीं आती थी, हमें भी नहीं आती थी। नवजोत सिद्धू ने भी कहा है कि सिर्फ अंतर जो था वो बॉलिंग का अंतर था, अच्छा, बुमराह के नवजोत सिंह साथ देने ने वाला कोई नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक बात कही है कि आप ये देखो कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। तो यू शुड नॉट क्वेश्चन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और तो विराट कोहली तो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो वापस आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दूसरों को भी वापसी करनी देनी चाहिए, जो फिट नहीं है, ठीक ठाक से प्लेयर है। और डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर वही बात है, नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हो आप, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का ही बता रहा हूँ आपको स्टेटमेंट, कि आप 330 दिन आप क्रिकेट खेल रहे हो, इंक्लूडिंग 2020, और वो क्रिकेट, या आप क्रिकेट के लिए ट्रेवल कर रहे हो, वो कर रहे हो 2020 वनडे एंड टेस्ट मिला के, कहाँ आप डोमेस्टिक खेलोगे यार? मैं आपको, यही सवाल है मेरा। आईपीएल चलती है 2 महीने, 2 महीने तक सभी टॉप भारतीय खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। उसमें क्या है कि बॉलर तो जाते हैं बचने के लिए, ठीक है, और बैट्समैन जाते हैं स्लोगिंग करने के लिए। तो वो वही खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी है, वो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल लेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। आप ये मुझे एक बात बताओ, 2 महीने क्यों चलती है? सिर्फ पैसे का खेल है। नहीं, पैसा तो जरूरी भी है, वो लेकिन रणजी नवजोत सिंह सिद्धू ने तो बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आप हम्म, रणजी में भी इंटरनेशनल प्लेयर खिलाओ। हाँ, अच्छा आपने देख लिया वो इंटरव्यू? उसका वो सजेशन बहुत अच्छा है कि रणजी ट्रॉफी में भी आप जितने आईपीएल में पैसे देते हो ना, उतने फॉरेन 3-4 प्लेयरों को रणजी ट्रॉफी में खिलाओ, फिर बहुत बहुत डिफरेंस पड़ेगा। जिस फर्स्ट क्लास तरीके से, क्रिकेट। ये इमरान जिस खान ने भी बहुत तरीके पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान का अगर डोमेस्टिक लेवल आपको उठाना है तो यू शुड स्टार्ट लाइक काउंटी। हाँ, लाइक काउंटी, बहुत बढ़िया देखो, सजेशन है आपका। तो अभी कुछ, अभी कोई सीजन चल नहीं रहा, तो आपने पुरानी बातें करते हैं। बात करते हैं 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, हम्म, उसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे इमरान खान की। पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत ही खराब था, और पाकिस्तान बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं मिले। उन्हें एक स्टेडियम की या होटल की छत पे वो प्रैक्टिस करते थे। और मुझे ध्यान है, व्हाइट ध्यान है। बॉल, व्हाइट बॉल जब वहां शुरुआत हुई थी, अभी क्रिकेट में आई थी, तो वसीम अकरम उस व्हाइट बॉल को संभाल नहीं पा रहे थे, उनसे बहुत वाइड और नो बॉल हो रही थी ज्यादा। तो ये हो रहा था कि स्विंग ज्यादा हो रही थी, और वो गेंद जो है ना बार बार वाइड जा मु- रही थी। मु- तो मुझे याद है इंग्लैंड के साथ जब फाइनल था तो इमरान खान ने कहा कि मेरे को नो बॉल से मतलब ही नहीं है वसीम अकरम को। नहीं आई नहीं, उस वांट क्विक बॉलिंग। टूर्नामेंट, वो इंग्लैंड से पहले, तब तक वो लय में आ चुके थे। उससे पहले उन्होंने न्यूज़पेपर में ये बयान दिया था कि मुझे वसीम अकरम से, वसीम अकरम क्या वाइड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी अपनी स्पीड में कम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अगले दिन न्यूज़पेपर में ये लिखा कि वाइड या एक्स्ट्रा रन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि वसीम अकरम और जो दूसरे बॉलर हैं वाइट बॉल से पूरी तेज बॉलिंग करें। और ये उनका बयान पढ़कर वसीम अकरम बहुत, मतलब उनमें एनर्जी आ गई, और उन्होंने फास्ट बॉलिंग करनी शुरू की, और धीरे एक धीरे लय में आ एक गए। एक मिनट रुको, आपको मैं 1 मिनट में आया। ओके, तो हिमांशु सर कहीं चले गए हैं, ये जैसलमेर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं हूँ छोटे से टाउन रायसिंह नगर से। तो क्रिकेट के बारे में आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी सवाल हैं, इस पॉडकास्ट के नीचे जरूर लिखें। हम अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मैं आपके लिए एक सवाल डालता हूं। इंडिया के एक स्पिनर थे, इंडिया के एक स्पिनर थे सर, हाँ जी सर, वेलकम, वेलकम बैक। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 20 ओवर मेडिन फेंके थे, लगातार 20 ओवर मेडिन।
क्या आप उनका नाम जानते हैं? जानते हैं तो पॉडकास्ट के एंड में बताना, वो नहीं तो आप जाकर, दर्शक जाकर गूगल करें और देखें वो कौन सा इंडिया का स्पिनर था जिसने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 20 ओवर मेडन डाले हैं। आप गूगल करें और कमेंट में बताएं। हाँ, तो सब वसीम गूगल अकरम ही की है। बात चल रही थी। तो वसीम अकरम ने फाइनल मैच में, नील फेयर ब्रदर थे दूसरे एंड पे, जब एलन लैब खेलने आए थे, तो नील मुझे फेयर ध्यान है। ब्रदर ने एलन लैब को बोला था कि ये गेंद को है ना राउंड द आकर अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, लेकिन एलन हाँ लैब ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और उस गेंद को वो राउंड द आकर नहीं, ओवर द आकर अंदर की तरफ लाए और बोल्ड हुए। और जब क्रिस लुइस जब बैटिंग करने आए, तब उन्होंने इमरान खान से पूछा कि क्या मैं यही सेम गेंद डालूं? तो इमरान खान ने कहा नहीं, नहीं, यॉर्कर यॉर्कर डालूंगा मैं अगला। तो इमरान खान ने कहा यॉर्कर के लिए वो रेडी होंगे, आप यही गेंद जो एलन लैम को डाली है यही गेंद आप डालें। और दूसरी गेंद पर भी उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर विकेटें ली और मैच का पासा पलट दिया। उससे पहले एक मुश्ताक अहमद ने गुगली पर ग्रैमिक को बोल्ड किया था। हाँ जी, आप बताइए उस मैच की यादें। मुझे पूरा याद है वो मैच। उससे पूरा पहले वाला टूर्नामेंट भी याद है। न्यूजीलैंड ने सबको हरा दिया था और पाकिस्तान लगातार हारता हुआ जा रहा था। उसको एक रेन के कारण ही 1 पॉइंट मिल गया था कोई बीच में। और उसको लास्ट जो मैच था न्यूजीलैंड से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उसके लिए जीतना। उसमें इंजमाम उल हक ने बहुत भयानक बैटिंग की थी और वो जीत गए थे। फाइनल के अंदर जो आप कह रहे हो, एलन लैम को मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, इन स्विंग से मारा था बोल्ट। और सेम उसी को मारा था क्रिस लुइस को। एलन लैम तो बहुत बड़े बैट्समैन थे, क्रिस लुइस तो चलो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे। हालांकि वो फ्रंट पे भी आए थे, परंतु बॉल अंदर घुस गई थी। तो वसीम अकरम, यही तो कैप्टन था ना इमरान खान, कि उसने इंजमाम इंजमाम फाइनल में भी उन्होंने रन बनाए थे इंजमाम ने, आपको ध्यान हो तो। इंजमाम की स्टोरी सुनाता हूं। इंजमाम पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले और पूरी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उनसे लड़के इंजमाम को लेके आए थे। मुझे इंजमाम पता इससे है। पहले कोई कोई भी मतलब इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और सभी मैचों में इंजमाम को मौका दिया, लेकिन इंजमाम किसी भी मैच में कुछ नहीं कर पाए। इंडिया के खिलाफ भी 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहला मैच था उसमें भी वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसलिए वो जब प्लेन में जा रहे थे दूसरी जगह मैच खेलने, तो वो डर के मारे इमरान खान से दूर रहना चाहते थे, लेकिन इमरान खान उन्हीं के साथ में आकर बैठ गए। और इमरान खान ने इंजमाम को कहा कि पिछले मैच में तूने जो एक चौका मारा था उसको देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी फॉर्म वापस आ गई है। तो इस तरीके से वो बूस्ट करते थे। और वो फिर सेमीफाइनल में इंजमाम ने क्या पारी खेली और फाइनल में भी उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। इस तरीके से जो है ना, कप्तान जो है एक खिलाड़ी को उठाता है और वो दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि इस खिलाड़ी में दम है। वकार यूनिस, वसीम अकरम और इंजमाम को सीधा बिना डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब ज्यादा उन्होंने नहीं खेला और सीधा टीम में लेके आए। वकार यूनिस को तो टीवी पे देख रहे थे, कहते मैं बीमार था, मैं टीवी पे देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये बंदे में दम है, इसको लेके आओ। और वो उसके पास गए और उसको जाके देखा बॉलिंग, उसको कहा कि यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। और वकार यूनुस के बारे में जो वसीम अकरम कहते हैं ना, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि वो कह के है ना बोल्ड मारा करता था, कह के यॉर्कर पे। हाँ, जब लय में होते थे तो उनके रनअप से ही पता लग जाता था कि बैट्समैन की छुट्टी है। और हाँ। इन स्विंगिंग यॉर्कर उनकी जो बनाना स्विंग है वैसी किसी की नहीं थी, सिर्फ मनोज प्रभाकर की थी। नहीं नहीं, मनोज प्रभाकर क्या बात कर रहे हो यार, आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, मैं आपको यही कह रहा हूँ। मैं आपको आप देखने के लिए, उकसाने के लिए कहता। देखो, रिवर्स स्विंग तो वही बात है कि मनोज प्रभाकर ने नहीं करी है। रिवर्स स्विंग तो वकार यूनुस और वसीम अकरम और शामी और भुवनेश्वर, ये चार ही बॉलर हुए हैं जो रिवर्स स्विंग एक्चुअल में करते हैं। एक बॉलर आप भूल गए, प्रवीण कुमार। स्पीड कम थी लेकिन, रिवर्स स्विंग नहीं थी उसकी, वैसी स्विंग थी। हाँ, लेकिन स्विंग पे कंट्रोल कितना अच्छा था। स्पीड कम थी हाँ। उसकी। हाँ, वो तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा था। उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। नहीं, वो बॉलर अच्छा था, बहुत अच्छा बॉलर था प्रवीण कुमार भी। नहीं, अच्छा, बॉलर तो स्विंग देखो। बॉलर, आपको स्विंग बॉलर कौन कौन से पसंद है? स्विंग बॉलर देखो, सऊदी हो गया, एंडरसन हो हम्म। गया। हम्म। ये आपका अपना अपना, अगर आप मेरा अपने क्रिकेट में बात करोगे, इंडियन क्रिकेट में, तो मेरे को सबसे बढ़िया स्विंग बॉलर लगा है भुवनेश्वर कुमार।
जो कि एक मनोज उल्टी प्रभाकर भी स्पिन। तो स्विंग कराते थे ना, इन स्विंग कितनी तगड़ी थी, बनाना स्विंग यार उन्होंने वो स्टार्ट की थी। मनोज मनोज प्रभाकर को पुराने वाले क्रिकेटर्स ने, वो उस टाइम इतना फास्ट नहीं चलता था क्रिकेट, बहुत मारते। वो दूर जाते थे, क्रीज से दूर जाके मारते थे इन स्विंग, सबको पता था कि ये साली इन स्विंग आएगी। आपको यार बॉलर वही होता अच्छा है कि वहीं से कर दे, ये तो मेरे को ही पता लग जाएगा अच्छा, आप कि भूल गए, एक बॉलर को भूल गए, किसको। सबसे बड़ी आउट स्विंग कौन करता था? कपिल देव। हालांकि उसको कैसे भूल गए सर आप? अरे मैं वो उसको कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। आउट स्विंग दस दुनिया को एक सिखाई है तो उसी ने सिखाई है। 10 एक आउट स्विंग, बनाना आउट स्विंग करके जो एक सीधी करते थे, वो भी बहुत खतरनाक होती थी उनकी गेंद। हाँ हाँ, इन स्विंग भी सीख गए थे लास्ट के अंदर अपने करियर में। और अच्छा। कपिल देव का जो था ना, कपिल देव जो थे ना बॉलर, दुनिया को आउट स्विंग तो कपिल देव ने सिखाई है। अब नहीं जैसे नहीं, लेग स्पिन सिर्फ अब्दुल कादिर ने सिखाई है। अब्दुल कादिर अब्दुल से कादिर, बड़ा लेग स्पिनर शेन वॉर्न से बड़ा लेग स्पिनर था अब्दुल कादिर। तो ये फ्लिपर अब्दुल उसने कादिर, सिखाई है। अब्दुल कादिर को तो बॉलिंग सचिन ने पहले मैच में सिखा दी थी, अरे वो चार छोड़ो छक्के यार, मारकर। उससे क्या होता है, परंतु अब्दुल कादिर की जो फ्लिपर थी ना, वो सबसे बढ़िया थी। और परंतु उस टाइम क्या था कि अब्दुल कादिर को एलबीडब्ल्यू नहीं मिलते थे। उस टाइम ये रूल था कि अगर आप फ्रंट पे आ गए, आप वो आ गए, तो आप नॉट आउट हो। ऑफ स्टंप से बाहर पिच हो गई तो नॉट आउट हो। वो कई ऐसे आपको ये रूल्स थे पता, तो आपको ये पता है लेग स्टंप के बाहर जो, लेग लाइन के बाहर जो, लेग स्टंप के बाहर जो बॉल पिच होती है, उसके ऊपर जो है ना, अगर स्टंप पे भी गेंद जा रही है तो नॉट आउट दिया जाता है, ऐसा क्यों है? पता है मेरे को। क्या बताओ? क्योंकि क्योंकि नेगेटिव बॉलिंग होती है वो, उसको फिर नेगेटिव बैट्समैन बॉलिंग कैसे नहीं खेल। होती सर, नेगेटिव बॉलिंग नहीं होती। वहां पे ये साइड ऑन गेम है, वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। हाँ बैट्समैन बैट्समैन कैसे खेलेगा उसको, वही मैं कह रहा हाँ, हूँ। बैट्समैन कैसे खेलेगा, इसलिए लेग स्टंप पर आपको बता दूं, लेग स्टंप के बाद जो गेंद पिच होती है, उस पर एलबीडब्ल्यू इसलिए आउट नहीं दिया जाता कि वहां पे बैट्समैन ब्लाइंड होता है। मुझे पता है इस ये बात का। ये डीआरएस अगर होता तो शेनवान और जो श्रीलंका के स्पिनर थे, मुरलीधरन, हम्म। कुंबले और अब्दुल कादिर की विकेटें कितनी होती? यार आप क्या बात कर रहे हो, अगर डीआरएस होता तो क्या पता इनकी विकेट कम भी होती। कई गलत किसकी? आउट दिए गए हैं इनके इनकी। कई गलत आउट भी तो दिए गए हैं। वो डीआरएस होता तो एम्पायर वो बैट्समैन ले लेता डीआरएस। अब कुंबले की गेंदों पे तो आप बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग होती थी कुंबले की तो। अरे गलत आउट तो वो दिए, गलत आउट भी दिए हैं कुंबले की बॉल पे, ऐसी नहीं है। ये आप बोलो, आप सचिन तेंदुलकर के लिए आप कह दोगे पता नहीं कितने रन बना देता अगर डीआरएस होता तो। अरे डीआरएस होता है, मान लो वो कौन था वेस्ट इंडीज का एम्पायर था जिसने गलत आउट दिया है उसको। बकनर। क्या? बकनर। तो बकनर ने कितने ऐसे भी तो आउट दिए हैं जिसमें सचिन आउट था, नॉट आउट दे दिया। वो नहीं काउंट कर रहे हो, बकनर नहीं तो किसी और ने दिए होंगे। ये सब ऐसे नहीं है। आप यू कैन नॉट कंपेयर वन ईरा विद अनदर ईरा। आपको पता है मेरा फेवरेट अंपायर कौन है? कौन? शकुर राणा। शकुर राणा को तो क्रिकेट ही नहीं आती थी। देखो डेविड शेफर्ड। अंपायरिंग की डे, बात चली है तो, डेविड शेफर्ड। नहीं, अंपायरिंग की बात चली है तो मैं बताऊं, शारजा में एक बार वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अंपायर ने 3 एलपीडब्ल्यू लगातार दी थी, एलपीडब्ल्यू की हैट्रिक बनी थी। एकमात्र हैट्रिक है एलपीडब्ल्यू की हर फॉर्मेट में, वनडे, टी20 और टेस्ट मैच में। अकीब जावेद इवन की बॉल पे। कभी कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी किसी देश में एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक नहीं बनी। वो अकीब जावेद की बॉल पे। हाँ, क्या कहना वो है तो उसके बारे में आपका? वो तीनों आउट थे। अरे आउट तो थे लेकिन दिए नहीं जाते लगातार 3। ये कहाँ से लाए हो आप थ्योरी? वो ये लाए तीन दिए नहीं। वहां पे डीआरएस होता ना तो एक आधा बच जाता, और ना ही अ, अंपायर को आउट देने की हिम्मत होती। वो तो बॉलर ले सकता था एम्पायर यार, एलबीडी वो उसका डीआरएस। तो और उस मुझे टाइम लगता है कैप्टन फिर, कौन था? उस टाइम मुझे कैप्टन लगता कौन है था? मुझे लगता है 6 के 6 डीआरएस होती तो 6 के 6 एलबीडब्ल्यू कर देता वो एक मैच में। मैं आपको बताऊं उस टाइम कैप्टन कौन था पाकिस्तान का? नहीं, इमरान मेरे को खान। नहीं देना। हाँ इमरान खान था, इमरान खान। हाँ, इमरान खान से डर के मारे दे दिया होगा अंपायर ने। जिसका क्रिकेटिंग ब्रेन मेरे जैसा ही है। अब मेरे को ये बताओ कि वकार यूनिस इतने अच्छे बॉलर थे,
1992 के जो क्वार्टर फाइनल में अजय जडेजा के सामने उनको क्या हुआ था? अब आप फिर समझ नहीं रहे हो। 1992 तक क्या हो गया था, 2 बॉलें एक तो आने लग गई थी, हम्म 2 बॉलें शुरू हो गई थी, हम्म तो वो बॉल रिवर्स स्विंग बंद हो गई थी अच्छा और वकार यूनुस यॉर्कर फेंक रहे थे। हम्म अब वो यॉर्कर तो सही, वो अजय जडेजा तुक्का लग रहा था, वो मार रहा था छक्के। हम्म उससे कोई अजय जडेजा कोई बड़ा बैट्समैन नहीं हो गया और वकार यूनुस कोई छोटे बॉलर नहीं हो गए। सीधी दो टूक बात है। हाँ। और ये हेलीकॉप्टर शॉट है, ये कौन सा शॉट होता है सर? मेरे को उसके बारे में कुछ पता है? ये धोनी ने इन्वेंट किया है। क्रिकेट में शॉट इन्वेंट किए जा सकते हैं, करे ये ना, जो हैं वही चलेंगे? सचिन ने इन्वेंट करा ना, अपर 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 स्कूप, अपर शॉट क्या है वो? सर 1983 में श्रीकांत ने फाइनल मैच में मेलकम मार्शल के खिलाफ अपर कट किया था, भूल हाँ, गए अभी आप? मैं बताऊं क्या हुआ, आपको हाँ बताऊं बात। हाँ 1983 में फाइनल थोड़ी पहुंचा था इंडिया यार। अच्छा, 83 1983 में। नहीं। हाँ 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 हाँ, 80, ठीक है, ठीक। हाँ 83 हाँ में क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हाँ। यार? अच्छा, मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ श्रीकांत के साथ बताऊं क्या हुआ था। पहले क्या हाँ करता था, मतलब जब अपने अपने मतलब खेल चुका था ना, 25 मतलब खूब खेल चुका था, 50-60 वनडे और ऐसे हम्म खेल चुका था, टेस्ट हम्म मैच में था। तो हम्म तब क्या करता था, ये आके पहली बॉल से मारता था। हम्म मुझे याद है मार्शल की इसने पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, दूसरी बॉल पे चौका मार दिया था। हम्म एक कोई वनडे था, सीरीज थी इंडिया की, और तीसरी बॉल पे हम्म, उसको बोल्ड मार दिया था मार्शल ने। अच्छा, अच्छा, फिर क्या हुआ कि इंडिया का और पाकिस्तान के साथ एक सीरीज चल रही थी। थोड़ा सा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ अपना यार। इंडिया और आवाज पाकिस्तान आवाज की। नहीं, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ा तेज बोलो, लाउडली। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की एक सीरीज चल रही थी। हम्म उसमें शायद 6 मैच की सीरीज थी, तो पाकिस्तान 5-1 से जीती थी वो सीरीज। इंडिया एक जीती थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे जीती थी। वो भी मुझे याद है स्टोरी पूरी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि श्रीकांत, वसीम अकरम ने एक बाउंसर मारी श्रीकांत की, वो मुंह में लगी वसीम उसके श्रीकांत के। बाद में वसीम अकरम की 100 बॉलें नहीं खेल पाया पूरे करियर के अंदर। अब वो तो आते ही विकेट दे दे आते ही विकेट दे कैरी। देता था। अच्छा, दर्शकों के लिए एक और क्वेश्चन है, आईपीएल का सबसे खूबसूरत बॉल एक ओवर कौन सा था? एक अंपायर ने बताया था, रोहित शर्मा को पूरे ओवर में बैट नहीं लगा था, हाँ, मुझे ध्यान है। और वो तेज बॉलर था। वो कौन बॉलर था जिसने मेडन निकाला था रोहित शर्मा के मैं खिलाफ? मैं दर्शक जरा मैं कमेंट में लिखे। मैं एक वो दे देता हूँ उनको, क्या है, अपने क्लू। हिंट। साउथ अफ्रीका का बॉलर था। हाँ, और फिर तो पता ही लग गया यार। नहीं ठीक पता है, लगा। साउथ अफ्रीका सबसे पहले जब उन पर बैन लगा था, सबसे पहले किसके खिलाफ आकर खेली थी? इंडिया से खेली थी, 3 मैच की 3 सीरीज मैचों थी की सीरीज थी। हाँ, उसमें 2 मैच इंडिया जीती थी पहले, और फिर तीसरे मैच में वो जीती थी, और उसमें हडसन और वो अपने कैपलर वेसल्स, इंडिया ने खूब रन बनाए थे, 290 के आसपास बनाए थे। हडसन, कैपलर वेसल्स, और एक कौन सा था, वो आता था ना, कुलिनन। मैं बताता हूं आपको, टेस्ट वनडे में वापसी करने के, वनडे दर्जा मिलने के बाद सबसे जल्दी वनडे साउथ अफ्रीका ने जीता था। यार वो टीम ही बहुत अच्छी थी, कैपलर वेसल्स तो पहले ही पुराना खेल के आया हुआ था यार। ये सारे एपलर प्लेयर। वेसलर ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेले हैं और हाँ, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी खेले और ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्टन रहे, साउथ अफ्रीका के कैप्टन रहे। हैं। ये भी एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे, क्योंकि सीजन नहीं चल रहा, तो इस बारे में हम थोड़ी पुरानी चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जो ना, इंडिया जब सबसे पहले साउथ अफ्रीका में गई थी, तो सारे के सारे टेस्ट मैच आ रही थी, और 7 वनडे की सीरीज थी, जिसमें 6 वनडे इंडिया आ रही थी, सिर्फ एक वनडे जीती थी, जिसमें रमन, एक वर्करी रमन नाम का एक ओपनर था, उसने डब्ल्यू शतक डब्ल्यू वी लगाया। रमन डब्ल्यू वी रमन, जिसके डब्ल्यू जिसकी वी डेथ रमन। होगी। डब्ल्यू हाँ, वी रमन। डेथ होगी क्या हाँ, उनकी? नहीं नहीं नहीं, डेथ होगी। वो तो हुई थी। नहीं नहीं, लांबा की हुई थी, लांबा की। हाँ रमन हाँ, लांबा की। और रमन लांबा एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे
जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने गए थे, जिनको रमन लांबा को मैंने लाइव देखा हुआ है खेलते हुए फिरोज शाह कोटला में। मैंने डुजोन, विवियन रिचर्ड्स और एम्ब्रोज और मेलकम मार्शल इन सबको देखा हुआ है लाइव। एक स्टोरी बताऊं मैं आपको, एमरोज नाम ले दिया ना आपने, एमरोज। मेरी बात सुनो, जो विवियन रिचर्ड्स थे ना, वो काले रंग के नहीं थे, बैंगनी रंग के थे, धूप में चमकते थे इतना, मतलब लेकिन उनकी बॉडी, और बॉडी तो ऐसी लगती थी जैसे वो ये आजकल WWF में रेसलर होते हैं ना, नेचुरल बॉडी थी, और वो कोई यो टेस्ट नहीं देते थे। उस टाइम होता नहीं था। मैं आपको एमरोज की बताऊं बात। हाँ, एमरोज ने ना ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे, एक विकेट ले लिया, पहला विकेट लिया डेविड बून का। ठीक है, बून को आउट करने के बाद डीन जोन्स आया, तो एम्ब्रोज ने क्या दोनों हाथों में ना अपने वो पहने हुए थे, रिस्ट बैंड, और वाइट बॉल थी, और एम्ब्रोज साहब खुद काले, तो वो कहता है यार मेरे को बॉल नहीं दिख रही, और रिस्ट वो बैंड करवा दिया। 668 से, ठीक है। हाँ, और ये अपने बैट्समैन के पास होता है कि अगर वो चाहे तो बॉलर के जो चाहे वो चीजें उतरवा सकता है, अगर कुछ उसको लगे ना कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है साइड में, तो अच्छा, उसने वो उतरवा दी रिस्टबैंड। और फिर एम्ब्रोज ने जो हाल करा है डीन जोन्स का कहता अब तू खेल ले, तू बिना रिस्टबैंड के ही खेल ले। अरे मैं और जो 1996 वाला वर्ल्ड कप था ना, उसमें विनोद कांबली ने एम्ब्रोज के छक्के मारे थे 2, हाँ ध्यान है मुझे आपको? ध्यान है, वो पुल मारा वो था। मैच फिनिश किया था, बड़ा अरे मुश्किल मुझे मैच था। अजय वो जडेजा ओपनर रहे थे, उनको तो हवा ही नहीं लगी, विनोद सीधा विनोद बोल्ड। कांबली के साथ तो पॉलिटिक्स भी हुई है। विनोद कांबली के, आप ये लोग कहते हो ना कि आपने मतलब उसके जो वो थे ठीक नहीं थे, उसको ठीक नहीं करने के पीछे भी पॉलिटिक्स थी उसकी, मैं आपको बताऊं। चलो, विनोद चलो कांबली, नहीं, आप विनोद कांबली जैसा टैलेंट हमने खो दिया। विनोद कांबली ने 4 छक्के शेन वॉर्न के 1 ओवर में मारे थे शारजा में। मुझे ध्यान है, तब शेन वॉर्न नया था, एक तो ये बात थी, दूसरा विनोद कांबली टैलेंट भी बहुत था। और शेन वॉर्न को एक और बताऊं बात, लारा ने भी बहुत मारा है। 1 सेकंड, हाँ लारा ने बहुत मारा, 1 सेकंड अभी आता हूं। 2 मिनट रह जा बस। ठीक है सर, कहाँ चले गए? यही हूँ। लारा को है ना, अपने लारा ने मुरली को भी बहुत मारा है। लेकिन मैं बताऊं, लारा को 3 बार सचिन तेंदुलकर ने आउट किया, एक बार हीरो वो कप में मुझे बोल्ड पता है, किया था, मुझे पता है। हीरो कप में बोल्ड किया था। वो हीरो का वो सही नहीं लगा मुझे यार, उस मैच में कुछ गड़बड़ सी लग रही थी मेरे को। यार आप ऐसी बातें मत किया करो। यार आप एक ओवर में 4 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका के, और वो मैकमिलन नॉन स्ट्राइक पे रह गया सचिन हाँ, तेंदुलकर के लास्ट ओवर में। अच्छा वो वाला ओवर भी सचिन ने डाला था। मुझे पता है और सचिन एक, तेंदुलकर के, वो उसमें कैप्टन अजरुद्दीन था ना। अरे एक और मैं आपको मैच बताता और हूँ। उसमें जडेजा ने बॉलिंग की थी एक मैच में, जिसने रन नहीं हाँ, बनने मैं दिए थे। आपको एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक और मैच बताता हूँ, जब एक बार बहुत ही लो स्कोर था, 123-24 रन बने थे, इंडिया ने बनाए, तो उनकी शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन बिल्कुल कोलैप्स हो गया वेस्ट इंडीज का भी, तो हाँ मुझे लास्ट ध्यान है, विकेट आ गई, मुझे कुमिंस ध्यान खेल है। रहा था। सचिन वो सारे आउट, और नहीं अभी स्टोरी पूरी मैं आपको बताता हूँ, आपको याद नहीं आ रहा, मैं पूरी बताता हूँ। हाँ, हाँ, कि इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलर थे, बनर्जी भी था ठीक है। उसमें एक, हाँ सुब्रतो बनर्जी था, अपने श्रीनाथ था, एक कपिल देव था, और मनोज कपिल देव प्रभाकर था, था, यार अतुल वासन था। आतुल वासन था। हाँ, वो चारों के 10-10 ओवर खत्म हो गए, 40 ओवर। हाँ, अब किसने करवाए, एक था वेंकटपति राजू और एक था हाँ, सचिन, लास्ट विकेट था। तो हाँ, उसने ना उसको बॉलिंग दे दी सचिन को, अजरुद्दीन ने, और उसका वो एज लगा स्कोर में सेकंड स्लिप में क्या। 5 रन चाहिए थे, लेकिन वो हाँ 4 बन गए थे, जीतने के लिए हाँ, 1 रन चाहिए था, वो सेकंड स्लिप में हाँ बड़ा शानदार अजरुद्दीन ने कैच लपका। अजरुद्दीन ने कैच लिया था, मुझे याद है यार। हाँ। यार ऐसी बातें और किसको याद होगी अपने सिवाय यार। तो यार हमने तो क्रिकेट देखा है ना। और इसीलिए आज T20 देखने का मन नहीं करता हमारा। जो लेवल उस टाइम था, उस लेवल उस टाइम के बॉलर बताता हूँ, वाल्श, एम्ब्रोज,
इधर से डोनाल्ड, अरे वॉल्श, एम्ब्रोज, अभी आप जुट गए उसके साथ हाँ पीटरसन और बिशप। विश्व और फाइनल डिविलियर्स। पीटरसन, जो पीटरसन था ना, वो मैं उस दिन हम्म, सोच रहा था एम्ब्रोज और वॉल्श को ना, कि उस टाइम में ना बॉलिंग स्पीड नहीं होती थी, नहीं तो पीटरसन सबसे तेज बॉलर था हमारा। पीटरसन नहीं था सर, पैटरसन था वो। हाँ वो पैटरसन, सॉरी। वो उसके हाँ, क्या है कि उसके तो बैक में जो पेन हो गया, इसलिए उसका करियर छोटा रहा। उसकी जिप बहुत करती थी बॉल। हाँ, अरे और वो बहुत तेज बॉलर था वो। उसके बाद 3 स्पिनर, सकलेन, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ठीक है, हाँ वसीम हाँ। अकरम, वकार यूनिस, ब्रेटली, एम्ब्रोज, गिलेस्पी और मैकग्राथ। कास्परोविच, फ्लेमिंग। ऑस्ट्रेलिया के पास तो 5 थे। मैकग्राथ। मैग्राथ, ठीक है। श्रीलंका के पास भी चमिंडा वास, नहीं, श्रीलंका की बॉलिंग तो नहीं थी अच्छी। लेकिन वास बहुत अच्छा बॉलर था सर। वास ने एक मैच के पहले ओवर में 4 विकेटें ली थी। मुझे ध्यान है। वास तो अच्छा बॉलर मानते हैं सर, वास तो एक्शन क्या स्मूथ था वास का। हाँ हाँ, वास अच्छा बॉलर था। श्रीलंका के जो कुछ ही बॉलर अच्छे हुए हैं, एक विक्रमा सिंह भी अच्छा बॉलर था उनका। और रनिंग बिटवीन द विकेट इंजमामुल हक की बहुत बढ़िया थी। अच्छा, आप ये देखोगे क्या, मतलब इंजमाम उल हक के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, कि अगर वो 10 बार आउट हुआ है ना, तो उसमें से 7 बार तो लोगों ने आउट करा दिया उसको, या उसने लोगों कांड विकेट दे दिए। एक मैच में देख रहा था कि उसमें अपने यॉर्कर मारी, इंजमाम गिर गया, वो हम्म। नॉन स्ट्राइक वाला भाग के आ गया, इंजमाम उठा ही नहीं, वो बेचारा ने वो अपने उस क्रीज में पहुंच गया, तो इंजमाम भाग लिया कि यार चलो इसको बचा लेता हूँ, और खुद आउट हो गया। अरे एक बात बताना भूल गया आपको। टेस्ट की रैंकिंग में एज ए ऑलराउंडर अजय रविंद्र जडेजा भी अभी भी नंबर 1 पे है। वसीम, सचिन ने जो 4 छक्के मारे थे कादिर के, वो आपने देखे थे लाइव? देखे थे। वहीं तो खड़ा था ये। और उससे पहले किसके छक्के लगाए थे, उस ओवर से पहले किसके खिलाफ छक्के लगाए थे? वो एक मुझे याद आ रहा है, मीडियम पेसर था उनका। मुश्ताक अहमद के 2 छक्के लगाए थे, तब उसे कादिर ने आके चैलेंज किया था, ये तो मेरा चेला अच्छा है, अब मेरे मार के दिखा। अच्छा, ये हो सकता है, फिर ये मैंने नहीं और देखा। 16 साल के सचिन ने 4 छक्के लगातार अब्दुल कादिर के लगाए। और एक और 4 छक्कों का रिकॉर्ड बताता हूं, फॉलोन के लिए इंग्लैंड कपिल के देव ने। खिलाफ कपिल 4 देव ने। छक्के, कितने 24 रन चाहिए थे और लास्ट विकेट थी, तो किस खिलाड़ी ने छक्के लगाए थे 4 लगातार? कपिल देव ने। कपिल देव ने। बॉलर ही बता कपिल देता देव हूँ ने। आपको। बॉलर ही बता हाँ, देता हूँ। जॉन एम्बुरी के। हाँ, जॉन एम्ब्री के 4 छक्के लगाए थे। और लोग सभी ये सोच रहे थे कि लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन लास्ट हाँ, चौथी गेंद पर भी उन्होंने छक्के, वो 4 ही बची थी। और नॉन स्ट्राइकर पे कौन था बताओ चलो? शायद मनिंदर सिंह था। नहीं, हिरवानी था। अच्छा। और यार नरेंद्र हिरवानी ने इरवानी भी बड़ा अच्छा बॉलर था, वेस्ट इंडीज के साथ उसने विकेट लिए थे, मुझे ध्यान है, पहले मैच में ही। कितने विकेट लिए थे? विकेट 7-8 थे यार, मुझे याद नहीं है। अरे पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लिए थे। नहीं नहीं, एक इनिंग की बता रहा था मैं आपको। हाँ, एक इनिंग में 8-8, दोनों इनिंग में 8-8 लिए थे। हाँ, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इरवानी भी अच्छा बॉलर था, पर इरवानी बाद में क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि उसके पेस नहीं था। टर्न बहुत अच्छी थी उसकी, पर पेस नहीं था। तो कुलदीप यादव के पास भी तो सेम ही एक्शन और सेम ही चीज है। कुलदीप यादव के पास सेम एक्शन है जो इरवानी के पास था। नहीं नहीं, वो चाइना मैन है, मतलब स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड स्पीड। नहीं, स्पीड अब तो कुलदीप यादव ने बढ़ाई है यार। स्पीड बढ़ाने से वो बेटर हुए हैं या ठीक ठाक, मतलब या खराब हुए हैं? बहुत इंप्रूवमेंट है यार। बाबर आजम कैसा खेलते हैं उसको? हम्म। बाबर आजम, एक आपको ध्यान है क्या, हाँ, रिक्की पॉन्टिंग को हरभजन सिंह ने नहीं खेलने दिया कभी। और रिक्की पॉन्टिंग को, वो जो इंडिया का फास्ट बॉलर है ना, मेरा फेवरेट जो बॉलर है, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा, उन्होंने नहीं खेलने। सर 40 मिनट का पॉडकास्ट हो गया और हनी चावला भी आ चुके हैं, अब समाप्त करते हैं, ठीक है? ठीक, ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।